नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाता हूं अयोध्या की पवन धरती पर घटित एक अविश्वसनीय चमत्कार की कथा। एक ऐसी कहानी जो राम भक्तों के विश्वास को बुलंद करेगी, अविश्वसनीय को साकार करेगी और दिव्य शक्ति के अस्तित्व का प्रमाण देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भरत भगवान राम के छोटे भाई थे और वे दोनों अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे। भरत एक आदर्श भाई और राजा के रूप में जाने जाते थे। जब राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया गया तो भरत ने सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राम के वापस लौटने तक राज्य की देखभाल की। भरत ने राम के प्रति अत्यंत समर्पण और प्रेम दिखाया। उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और 14 वर्ष तक उनकी पूजा करते हुए राज्य का शासन किया। जब राम वनवास से लौटे तो भरत ने उन्हें बहुत खुशी से सिंहासन सौंप दिया। भगवान राम और भगवान भरत का रिश्ता भाईचारे का एक आदर्श उदाहरण है। ये दिखाता है कि भाई एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित और वफादार हो सकते हैं। ये भी दिखाता है कि भाई एक दूसरे की रक्षा और सेवा कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं राम मंदिर में हुए एक अद्भुत चमत्कार की। राम मंदिर के पावन कपाट जब पहली बार भक्तों के लिए खुले तो धरती मानो थर्रक उठी। हवा रामधुन की मधुर लहरियों से सराबोर हो गई और लाखों आंखें रामलला के दर्शन के लिए तरसने लगीं। मंदिर प्रांगण भक्ति के सागर में तैरने लगा, जिसमें एक लहर ऐसी उठी जिसने सबको झकझोर दिया। अचानक अलौकिक प्रकाश की ज्योति में नहाए साक्षात भरत प्रकट हुए। धनुष बाण की धार पर टिमटिमती दिव्यता और भाई के प्रति निष्ठा से झिलमिल करते नेत्रों वाला भरत मानो राम कथा से सीधे प्रकट होकर वहां खड़ा था। भक्तों की सांसें रुक गईं, आंखें खुली की खुली रह गईं और मन अविश्वास की दहलीज पर थर्राने लगा। लेकिन यह अविश्वास क्षण भर का मेहमान ही था। भरत के हाथों में एक पवित्र वस्तु विराजमान थी, प्रभु श्री राम की दिव्य चरण पादुका। वही पादुका जिस पर राम के पावन चरण छाप छोड़े गए थे, वही पादुका जिसने लंका विजय का यश गान किया था, वही पादुका जिसे देखते ही वानर सेना का हौसला बुलंद होता था। धीरे धीरे भरत ने उस पादुका को उठाया और मानो राम के प्रति असीम श्रद्धा के साथ उसे अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित किया। भक्तों की आंखें नम हो गईं, हृदय भक्ति के उद्गारों से भर गए, मानो राम लौट आए थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य अयोध्या में। लेकिन क्या यह सपना था या हकीकत? क्या यह किसी दिव्य लीला का प्रकट रूप था या अविश्वसनीय कल्पना का खेल? कोई ठोस जवाब नहीं, सिर्फ भक्तों के हृदय में उमड़ता विश्वास, आंखों में छलकते आंसू और मंत्रमुग्ध होकर हिलता हुआ अयोध्या का वातावरण। भरत ने कुछ पल रामलीला के मंच पर बिताए, भाई के लीला विस्मय को दर्शाते हुए। फिर मानो भाई को राज्य सौंपकर वो भरत कुंड की ओर चल पड़े। उनकी पगचाप रामधुन की लय में घुलकर दूर जाती चली गई, पीछे छोड़ते हुए भक्तों के मन में राम के प्रति अटूट विश्वास और अयोध्या में दिव्य चमत्कार का अविस्मरणीय स्मृति चित्र। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी दोस्तों, ये राम और भरत के अटूट बंधन की साक्षी थी, भक्तों के विश्वास की जीत थी और दिव्य शक्ति के अस्तित्व का प्रमाण थी। ये ऐसी घटना है जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, गाई जाएगी और राम नाम की महिमा का गुणगान करेगी। जय श्री राम।